आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं लंकेश, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आता है उसका जाना निश्चित होता है, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूँ, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो रावण ने कुछ सोच विचार करके वरदान क्या मांगा, बात नहीं, हमें आप ऐसा वरदान दे कि हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुहारे, बानर मनुज आप ने कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर बाकी किसी के हाथों से हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है लंकेश, जाओ, ऐसा ही होगा। और जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो रावण बड़े जोर से हंसने लगा। और जब रावण हंसने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, लंकेश, हमने तुम्हें वरदान दिया है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। रावण ने कहा, पितामह, हमको तो लगता है आप सठिया गए हो बुढ़ापे में है? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता। अरे पितामह, तनिक विचार कीजिए, आपने तो मुझे अमर कर दिया, मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वो कैसे। बोले, पितामह, आप भली भांति जानते हैं कि बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े रणधीर मेरा नाम सुनकर कांपते हैं। चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई दैत्य हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, मेरे सामने सर उठाकर नहीं चल सकता। मेरा बेटा मेघनाथ देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करके देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर इंद्र से इंद्रासन छीनकर इंद्रजीत बन चुका है। जब कोई देवता, कोई दैत्य, कोई दानव मेरा सामना नहीं कर सकते, तो कौन सा ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर जो मुझे मारेगा। मुझे कोई मनुष्य नहीं मार पाएगा पितामह। रही बात बंदरों की, आप तो जानते हैं हमारे लंका में सब राक्षस रहते हैं, मांसाहारी हैं। अरे बंदरों को तो पकड़ पकड़ के कच्चे चबा जाएंगे। तो ना हमें बंदरों से भय है, ना कोई मनुष्य मुझे मार पाएगा, अर्थात मैं अमर हो गया। बोले शंकर भगवान की। ये भोले बाबा समझा रहे हैं कि देवी, ये भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो रावण को मार सकता था, और अगर किसी मनुष्य के हाथ से रावण की मृत्यु नहीं होती तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाता। इसलिए रावण, अरे रावण मरन मनुज कर जा, मरन अरे मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन करन चाह साचा। लंकापति रावण की मृत्यु ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से निश्चित कर दिया। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है नहीं जो रावण को मार सके। इसलिए ब्रह्मा जी के वचन को सत्य साबित करने के लिए परमात्मा को मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि, विधि माने ब्रह्मा, प्रभु विधि वचन करन चाह साचा। और एक कारण देखिए, नारद जी की कथा आपने सुना होगा। नारद जी ने भी एक बार श्राप दे दिया था विष्णु भगवान को। बाबा ने कहा, देवी, होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। वो तो देवर्षि नारद थे। अब आज के युग में चेला गुरु को मारकर गुरु की गद्दी पर खुद बैठ जाता है। ऐसा
घटना घटा है महाराज। अब हम नाम क्या लेके किसी का नाम लेना उचित नहीं है। चेलवा गुरु की हत्या करके स्वयं गुरु बन गया। बोले शंकर भगवान की जय। अब चेला की तो बतिये छोड़िए, ऐसे बेटे हुए हैं कि बाप की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गए। अब एक कंसे को ले लो, अपने पिता को जेल में डालकर खुदे राजा बन गया था। बोले शंकर भगवान की जय। तो ऐसा बहुत पहले से होता रहा है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक होता रहेगा। ऐसे भी भाई हुए हैं, देखिए मुगलों का जब शासन था ऐसे भी थे जो अपने भाई का गर्दन काट दिए हैं, बाप का गर्दन काट दिए हैं। इसी देशों में तो थे, कहीं अलग देश में थे। बोली शंकर भगवान की जय। नारद जी के ऊपर एक कथा आती है कि नारद जी ने एक बार बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ की। तो नारद जी की तपस्या से इंद्र का इंद्रासन तक मंगाने लगा। फिर देवराज इंद्र को थोड़ा भय होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतलब ये तपस्या करके और आकर के हमारा इंद्रासन ही ले ले, क्योंकि जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा घबराहट देवराज इंद्र को होती है। फिर नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को और बहुत सी अप्सराओं को भेजा, और कामदेव ने अप्सराओं ने बहुत प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। थक कर चूर हो गए सब। अब नारद जी का जब ध्यान टूटा, जब इन्होंने आंख खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव भी आया है, बहुत सी अप्सराओं को भी लाया है, लेकिन ये लोग मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। इतना होने के बाद भी नारद जी अपने मन में विचार करते हैं कि मैंने तो आज वो कर दिया जो स्वयं भोलेनाथ नहीं कर पाए। ध्यान देना, बहुत कीमती बात है, बहुत विस्तार से नहीं चल रहे हैं क्योंकि हमें राम जन्म का प्रसंग चलाना है। केवल सारांश आपको हम बता रहे, सार तत्व। तो ध्यान देना, नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने तो वो कार्य कर दिया जो भोलेनाथ तक नहीं कर पाए। अब भोलेनाथ क्या नहीं कर पाए, विचार करना। जब कामदेव ने भोले बाबा के तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था और भोले बाबा की आंख खुली थी तो इतना क्रोध आया था भोलेनाथ को कि कामदेव को जलाकर उन्होंने, इतना अहंकार जब नारद जी के अंदर आया, सबसे पहले जाकर ब्रह्मा जी को सारी बात बताते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी इनके पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मुझे बता दिए हो, कोई बात नहीं, किसी और को मत बताना। ये नहीं माने, जाकर शंकर जी को बतलाए। शंकर जी ने कहा अच्छा मुझे बता दियो मगर और किसी को मत बताना, लेकिन नहीं माने, जाकर विष्णु भगवान से बताए। अब जब विष्णु भगवान को बतलाया कि महाराज मैंने आज काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया, बस इतना कहना था कि विष्णु भगवान ने सोचा अरे तो मेरा बड़ा प्यारा भक्त था, इसके अंदर अहंकार अंकुरित होने लगा, अहंकार का जन्म होने लगा, तो लाओ इसके अहंकार को मैं अभी समाप्त कर दूं, और नहीं तो अगर ये अहंकार जो अभी भी अंकुरित हुआ है अगर ये वृक्ष का रूप धारण कर लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए भगवान सबसे पहले अपने भक्तों के अहंकार को मिटा देते हैं, ये नोट कर लेना। जो भगवान का ज्यादा प्रेमी होता है भगवान सबसे पहले उसकी मान मर्दन कर देते, उसके अंदर अहंकार नहीं आने देते, तुरंत दंड। अब नारद बाबा वहां से चले, विष्णु भगवान ने अपने माया फैलाए, एक नगर बसा दिया रास्ते में है, उसके जैसा सुंदर पूरे विश्व में कोई कन्या नहीं है। अब उसी का